सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं वो जो होते हैं वो चाइनीज़ मोबाइल छीने जाते हैं। अभी हमने रिसेंटली कुछ मोबाइल्स रिकवर किए हैं जिसमें आईफ़ोन भी हैं जो न सिर्फ ब्रेक हुए हैं बल्कि उनको रीयूज़ भी किया गया है। गुज़श्ता कुछ महीनों में हमने 1100 से ज़्यादा हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं और उनके अपने असल मालिकान तक हमने उनको पहुँचाया है। पूरा एक ब्लैक मार्केट इसके ऊपर काम कर रहा है और इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और जब ये सारा फोकस होगा, सारे लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे तब ये क्राइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफजल नदीम डोगर जियो डिजिटल के लिए आज एक और नई स्टोरी के साथ दिलचस्प से दिलचस्प चीज़ें तो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग या स्ट्रीट क्राइम इसके हवाले से भी कई स्टोरीज़ की हैं, लेकिन आज हमारी कुछ दिलचस्पी फ़ोन से रिलेटेड ही है, फ़ोन स्नैचिंग से रिलेटेड ही है कि जिसमें बताया जाता है कि कराची से छीने गए मोबाइल फ़ोन का डिस्पोजल क्या होता है। DIG साउथ इरफान अली बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बलोच साहब से पूछेंगे कि जो फ़ोन लोगों के चोरी होते हैं, जब फ़ोन जो छीने जाते हैं उनको ट्रैक किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से पकड़े जाते हैं और किस तरीके से काफ़ी तादाद में, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में फ़ोन ये रिकवर भी करते हैं। फ़ोन को जो स्नैचिंग है कराची में उसको स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है और हमने यहाँ पे इसको बड़ा ही स्पेसिफिकली इसको स्टडी किया है और हमने एक यहाँ पे अपने जोन में एक मोबाइल रिकवरी यूनिट भी बनाया है। हमने ये देखा है कि देखें बातें तो लोग करते हैं कि जी ये कहाँ जाती हैं फ़ोन, क्या होता है इसका, लेकिन ये है कि हमने इसको स्टडी करने की कोशिश की है कि आखिर ये फिनोमेना है क्या, किस तरफ जाती हैं, कौन इनको छीनता है, किस तरह के मोबाइल फ़ोन ये छीनते हैं, किसको टारगेट करते हैं। तो हमारी स्टडी के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं वो जो होते हैं वो चाइनीज़ मोबाइल छीने जाते हैं और आखिर में आके आईफ़ोन, क्योंकि आईफ़ोन को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। बल्कि पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि जी इसको आप ब्रेक ही नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमने रिसेंटली कुछ मोबाइल्स रिकवर किए हैं जिसमें आईफ़ोन भी हैं जो न सिर्फ ब्रेक हुए हैं बल्कि उनको रीयूज़ भी किया गया है। तो इसका मकसद ये है कि जो एक्सपर्टीज़ हैं ब्लैक मार्केट में हैं, जो मोबाइल फ़ोनों को डील करते हैं, मोबाइल फ़ोन छीने हुए मोबाइल फ़ोनों को डील करते हैं, उसमें ये एक्सपर्टीज़ अभी डेवलप हुई है कि वो आईफ़ोन को भी ब्रेक कर सकते हैं। और एक यानी कि स्टेप हम आगे गए और ये देखा है हमने कि आया जाती कहाँ पे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ़ोन्स तो यहीं पे बिकती हैं कराची में, उनके पार्ट्स बिकते हैं और आईफ़ोन अगर ब्रेक नहीं होती तो यानी कि यूज़ नहीं हो सकती तो उसके पार्ट्स बिकते हैं यहाँ पे और यहीं गली मोहल्लों में वो दोबारा यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन एक साइजेबल जो चंक है जो मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग का, वो कंट्री से बाहर भी जा रही हैं। हमने इंटरेस्टिंगली ऐसे भी मोबाइल रिकवर किए हैं जो दुबई तक गए हैं, यानी कि दुबई में सेल हुए हैं, फिर दुबई से वापस पाकिस्तान में आए, उनको हमने सीज़ किया है। इस तरह ऐसे मोबाइल्स भी हैं जो अफ़गानिस्तान गए हैं, अफ़गानिस्तान से फिर वापस सेल हुए हैं और उनको फिर हमने सीज़ किया है। तो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोनों को हमने फोकस किया सारे कराची में, उसमें से तकरीबन 1100 से 1200 मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर भी किए हैं। तो जब हम रिकवरी किए हमने तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ है कि ये कहाँ जा रही हैं, किस जगह पर ये बिक रही हैं। लोग अमूमन ये ले लेते हैं, तासर हो जाता है कि मोबाइल फ़ोन छिन गया तो गया। तो आपने अंदाज़न कितने रिकवर किए हैं और लोगों को हमने देखा कि आपने तकरीबात में उनको बुला के उसके असल मालिकान के हवाले किए, उसकी कोई तादाद? जी, ये अभी गुज़श्ता कुछ महीनों में हमने 1100 से ज़्यादा हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं और उनके अपने असल मालिकान तक हमने उनको पहुँचाया है। लेकिन तादाद काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि छिनती ज़्यादा है, तो अभी हम उसके ऊपर और क्योंकि हम पिछले साल भी की मोबाइल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि 2022 की मोबाइल्स के फ़ोन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जो हमारी एफ़र्ट हैं उसकी वजह से कोई 30% 40% मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग कम भी हुई है और जो मोबाइल फ़ोन के दौरान छीनने की जो कत्ल है वो भी अल्लाह का शुक्र है साउथ जोन में बहुत ही ज़्यादा कम हुए हैं। जो दुबई का आपने हवाला दिया, कुछ अफ़गानिस्तान का हवाला दिया, तो आईफ़ोन का क्या तरीका, कैसे पता लगा कि वो दुबई में बिका या कैसे यहाँ से? क्योंकि हम उसको ट्रैक कर रहे होते हैं जो भी मोबाइल फ़ोन, क्योंकि पहले तो ये होता था कि उसको ट्रैक नहीं किया जाता था, यानी कि पुलिस का सारा फोकस ये होता था कि किसी तरह इसको कम किया जाए, लेकिन कम करने का ज़रिया मेरे नज़दीक ये है कि इसको ट्रैक किया जाए कि कहाँ जाती हैं। तो हमने उनको जो छीने हुए मोबाइल थे उनकी सारी डिटेल्स निकाली, उनके FIRs निकाली, CPLC के फिगर्स निकाले हमने, फिर हमने उनको ट्रैक करना शुरू किया। फिर उससे पता चला कि ये दुबई गई थी, दुबई से जब वापस आई हैं पाकिस्तान में और उसको लोगों ने यूज़ करना शुरू किया तो फिर हमने उसको सीज़ किया। ये लोग वहाँ से दुबई से ख़रीद कर लाए थे या उन्होंने मंगवाई? जी हाँ, दुबई से ख़रीद करके लाए थे। ये जिन्होंने छीना था उसको वो दुबई में लेके गए, उनको बेचा है वहाँ पे,
फिर उसको ख़रीद करके। लेकिन ये नहीं है कि जो ख़रीदने वाले हैं हमेशा वो क्रिमिनल ही हों, इनोसेंट लोग भी होते हैं, मासूम, उनको पता नहीं होता कि उनको पैकिंग भी करते हैं, वो प्रॉपर एक पैकिंग की सूरत में आते हैं, यानी कि जो ख़रीदते हैं उनको ये भी पता है कि इसको पैक करके हमें बेचना है। तो ये तो वो तादाद है जो पाकिस्तान में वापस आई और पता लग गया कि आईफोन भी इंटरनेशनल मार्केट में जो बिकते हैं, खुलते वो हो जाते हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग बहुत सारे ख़रीद के गए हों, इंडिया या दूसरे मुल्कों में भी। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, बिल्कुल इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो आईफोन है स्पेशली वो इतना महंगा है कि अगर आप उसको 1 या 2 लाख रुपये में अगर कम बेचेंगे तो लोग आराम से उसको ख़रीद लेते हैं और ये नहीं सोचते कि छीनी हुई कि नहीं है। एक और जो इम्पॉर्टेंट हमने फिनोमेना भी देखा है, हमने पास्ट में एक यानी कि SOP बनाई थी फॉर द मार्केट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो मोबाइल में सेल परचेज़ करते हैं, उनको हमने कहा कि जब आप मोबाइल कोई भी इस तरह का ना लें जो जिसको शनाख्ती कार्ड के बगैर ना लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि वो जाली शनाख्ती कार्ड देते हैं, जाली शनाख्ती कार्ड पे फ़ोन बिकते हैं और वो ख़रीदते हैं। उनको पता होता है कि जाली शनाख्ती कार्ड दे रहा है, एक शनाख्ती कार्ड पे 2 फ़ोन 3 फ़ोन भी वो ख़रीदते हैं। तो उनको भी चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि जब हम अरेस्ट करने जाते हैं तो फिर वो मार्केट वाले सारे यानी कि इसके ऊपर शोर मचाते हैं। तो एक पूरा ब्लैक मार्केट इसके ऊपर काम कर रहा है और इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और जब ये सारा फोकस होगा, सारे लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, तब ये क्राइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इरफान बलोच साहब, कोई लोगों को जो इस तरह की वारदातों का शिकार होते हैं, कोई आप मशवरा देंगे कि उनको क्या करना चाहिए अगर कोई फौरी वारदात होती है उनके साथ? उनका सबसे ज़्यादा, और वो कर भी रहे हैं, और फौरी जो CPLC को, क्योंकि 15 को कम देते हैं इतला, CPLC को ज़्यादा देते हैं। तो ये जब भी वो CPLC को इतला देते हैं तो वो दैट इज़ दी बेस्ट वे, उनको इतला दें और हो सके तो 15 को भी इतला दें ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो। और मैं तो ये कहूँगा अगर वो FIR भी कटवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर उसकी फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। बहुत शुक्रिया। इरफान अली बलोच साहब DIG साउथ जोन थे, जो काफ़ी इन्होंने जो है वो काम किया है उस पर और लोगों को मशवरा भी दिया है। तो जैसे कि बता रहे थे कि जो आईफोन है उसके जो लोग हैं वो भी महतात रहें, न सिर्फ ये कि दुबई में यहाँ से छीने हुए मोबाइल फ़ोन दुबई जा रहे हैं, वहाँ से रीसेट होने के बाद वापस पाकिस्तान आ रहे हैं या दूसरे मुल्कों में जाते हैं जहाँ से वो की जाती हैं। तो लोगों से यही अभी रिक्वेस्ट की गई है कि वो जो भी उनका मोबाइल फ़ोन जब छिनता है या वारदात का शिकार होते हैं तो वो फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें, CPLC को इतला दें, अपना जो IMEI नंबर है उसको ब्लॉक करवाएं। और दूसरी बात ये कि जो मार्केट से फ़ोन ख़रीदते हैं उसको लाजमी चेक करें कि उसका वो पैचिंग वाला तो नहीं है या वो कोई उनके साथ जो दुकानदार है कोई 2 नंबरी या जालसाजी तो नहीं कर रहा।